Dear students, welcome all of you in your own channel at the rate math 024 by Mahinder sir. Exercise 5.3 class 10th NCERT solution. Question number 11. If the sum of the first n term of an AP is 4n minus n square, what is the first term, that is S1? What is the sum of the first two terms or S2? What is the second term? Similarly, find the third and the 10th and the nth term. तो भाई इस सम के अंदर हमने कई सॉल्यूशन निकालने हमारे। तो इसके अंदर जो गिवन है वो दिया भाई हमें Sn बराबर, क्या गिवन है? Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर गिवन है। तो जैसे अभी हमने इसमें कई चीज़ें निकालनी है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम इसमें फर्स्ट टर्म ए या S1। ये Sn दिया, जैसे हम इसमें 1 रख देंगे S1, तो ये सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा? S1। और S1 या खाली फर्स्ट टर्म दोनों एक ही होते हैं। फर्स्ट टर्म का सम भी और खाली फर्स्ट टर्म दोनों सेम होते हैं। ए बराबर S1 इज इक्वल टू 4 इंटू एन की जगह 1 माइनस 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया। सेम एज S2 निकालोगे तो भाई 4 यहाँ पर n की जगह मल्टीप्लाई में 2 और माइनस 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू ये हो गया आपका 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। सेकेंड टर्म, अब देखो भाई ये था S2 और ये था S1। S2 माइनस S1 दो के सम में से अगर फर्स्ट का सम हम अगर घटा दें तो सेकेंड टर्म आ जाएगी। सेकेंड टर्म यानी कि A2 इक्वल टू S2 माइनस S1। तो ये जो आंसर आए थे हमारे 4 माइनस 3 भाई 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपकी सेकेंड टर्म। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और ये सेकेंड टर्म भी है, तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं A2 माइनस A1। तो सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म यानी कि 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये डी भी हो गया भाई हमारे पास, फर्स्ट टर्म भी होगी सेकेंड टर्म। तो nth टर्म का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का फार्मूला, अब कोई भी टर्म निकालने के लिए जैसे थर्ड टर्म या 10th टर्म या nth टर्म, उनके लिए फार्मूला ये है a प्लस n माइनस 1। जैसे अभी हमने थर्ड टर्म निकालनी तो 3 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू डी। तो a प्लस 2d, A3 के लिए हो गया a प्लस 2d। तो यहाँ से a की वैल्यू हमने देख ली यहाँ से 3 और 2 इंटू डी की वैल्यू होगी हमारी माइनस 2, डी की वैल्यू माइनस 2। तो इसको सोल्व कर दो भाई। 3 माइनस 2 2 जा 4 या माइनस 1। और इसी प्रकार से A10 के लिए शॉर्ट फार्मूला हो जाएगा a प्लस हमारा 9d, a प्लस 9d। तो a की वैल्यू 3 प्लस में 9 इंटू डी की वैल्यू माइनस 2, तो इज इक्वल टू 3 9 2 जा 18 भाई, और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस के 15 बचेगा। तो ये A10 हो गया। nth टर्म के लिए फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अभी nth टर्म निकालनी तो n की वैल्यू n ही रहेगी, बाकी a और d की वैल्यू हमारे पास पहले से हैं, वो वैल्यू रख दो। मैं a की वैल्यू यहाँ पे 3 प्लस में n माइनस 1 एज इट इज, और ये d की वैल्यू माइनस 2। तो इसको सोल्व कर दिया भाई। 3 माइनस 2 की जब अंदर गुणा करोगे माइनस का 2n हो गया, ये एक तो हो गया माइनस का 2n और प्लस में हो गया भाई ये 2। जब इसके अंदर गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 माइनस 2n। तो ये हो गया हमारा nth टर्म का आंसर, nth टर्म। ठीक है। सो रिक्वायर्ड जी वैसे हमने निकाल दिए। सबसे पहले हमने निकालना था S1 यानी कि वही फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी। S2 ये भी निकालना था, और सेकेंड टर्म S2 माइनस S1 जो हमने ऊपर निकाला था, ये आंसर हो गया। और A3 का आंसर हम यहाँ से देख लें, A3 का आंसर आता हमारा -1, और A10 का आंसर यहाँ से देख लो -15, और AN ये हमारा 5 माइनस 2n। तो ये सारे इकट्ठे आंसर लिख दिए, ये रिक्वायर्ड आंसर ये थे भाई हमारे सारे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर निकालें जो डिविजिबल बाय क्या हो 6। तो डिविजिबल बाय 6 फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे भाई हमारे, विल बी। जैसे 6 की टेबल में जो आते हैं
6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएंगे भाई। तो ये एक AP का काम करेंगे। A इज इक्वल टू इसमें हो गया 6, D निकालोगे तो नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तुम्हारा 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, D की वैल्यू आ गई। और यहाँ पर भी फर्स्ट हमने 40 पॉजिटिव इंटीजर निकालने, तो n की वैल्यू क्या होगी हमारी 40, n की वैल्यू होगी 40। तो सम निकालना, तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको सोल्व करो भाई। S40, n की वैल्यू 40 और बाई में 2 इंटू a की वैल्यू 6 प्लस में 40 माइनस 1 इंटू 6, ये d की वैल्यू होगी। अब इसको सोल्व कर देंगे। ये डिवाइड करने से क्या आ गया भाई आपका 20 इंटू 2 6 जा 12 और यहाँ से भी 39 आएगा, और ये ब्रैकेट मीन्स कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई में 6, 39 इंटू 6, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 234। बाद में भी इन दोनों का सम 246, 4 और 2 6, 3 और 1 4 ऐसे, और ये ब्रैकेट मीन्स क्या होगा भाई मल्टीप्लाई। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई आ गया हमारी 4920, तो ये आपका आंसर हो गया S40। तो इस सवाल में फाइंड द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स सम ही निकालना था भैया, ये हमारा आंसर हो गया। एक रिक्वायर्ड आंसर यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 के मल्टीपल निकालने भाई। तो सॉल्यूशन देखो इसका, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 8 आर, तो 8 की टेबल में जो भी आते हैं उसको लिखो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 एंड सो ऑन। तो ये भी एक AP का काम करेगा भाई। इसमें कॉमन डिफरेंस 8 हो जाएगा। A हो गया हमारा 8, D हो गया A2 माइनस A1, 16 माइनस 8 आ गया, और ये फर्स्ट मल्टीपल कितने थे हमारे 15, तो n की वैल्यू होगी 15। तो फिर वही फार्मूला हमारा Sn का फार्मूला, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको सोल्व करेंगे भाई। n की जगह हो गया 15/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 8 प्लस में 15 माइनस 1, ये n की वैल्यू होगी, और इंटू डी की वैल्यू है 8। इसको सोल्व करो। 15/2 एज इट इज इंटू 2 8 जा 16 प्लस में 15 माइनस 1 14 इंटू 8, 14 8 जा 112, और ये बार वाला एज इट इज भाई, यहाँ जगह कम थी ये साइड में कर दिया। S15 इक्वल टू 15/2 इंटू 16 प्लस में 112, ये इनकी मल्टीप्लाई आ गई। अब इनका सम कर देंगे हम 128, और ये ब्रैकेट मीन्स कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई हो जाए, और ये 2 की टेबल में डिवाइड होगा। 2 ना चलेंगे 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 64। तो इस 64 की गुणा करेंगे 15 से, 960, तो ये हो गया S15। तो Sn ही यहाँ पर लिखा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट होता भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम of the odd numbers between 0 and 50. Odd numbers will be 1 3 5 7 ... और ये भाई कहाँ तक था हमारे पास odd number 1 to 15, 47 49 लास्ट वाला ये भी। तो A1 या A इक्वल टू 1 हो गया यहाँ से। D A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 ये आ गया 2। N हमने निकालना, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 15 में, तो उसमें n की वैल्यू हमें निकालनी है। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 15, तो हमें पहले n की वैल्यू चाहिए इसमें। तो nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे हम, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म हमारे पास है 49, तो यहाँ पर वैल्यू रख ली हमने 49 इज इक्वल टू a की वैल्यू भाई n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू। इसको सोल्व कर दिया हमने, 2n हो गया अंदर, 2 1 जा 2, और ये एज इट इज, ये भी एज इट इज। तो 1 भाई यहाँ पर देखो 1 माइनस 2, तो माइनस का 1 बचेगा, 2n एज इट इज, ये भी एज इट इज। तो ये माइनस 1 इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो 49 प्लस 1 50, और ये रह गया 2n। अब इस 2 को ले आए हम डिवाइड में, 2 से डिवाइड कर दिया 25, n इज इक्वल टू 25। तो ये भाई n की वैल्यू आ गई। फाइंड द सम ऑफ द
ओड नंबर्स बिटवीन दिस एंड। तो हमारे पास पहले n की वैल्यू नहीं थी, वो हमने निकाल ली। अब हम Sn का फार्मूला लगा सकते हैं। Sn बराबर भाई n/2 इंटू ए प्लस एल। जब हमें भाई लास्ट टर्म गिवन हो तो हम a प्लस एल Sn का ये दूसरा फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसके अंदर भैया तो यहाँ से S25 n की वैल्यू 25 है इज इक्वल टू n/2 25/2 इंटू ए प्लस एल। ए की वैल्यू 1 है और लास्ट टर्म हमारे पास 49। तो इनका सम हो गया हमारे पास 50 और बाहर ये 25/2 एज इट इज़। 2 की टेबल में इसको डिवाइड कर देंगे भैया, क्या आ गया हमारा 25 इंटू 25। तो ये गुणा कर देंगे हम 625। तो ये आपका सम हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 14। ये भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 15। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain data as following: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, and so on etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। तो इसका मतलब ये है भाई, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर कोई काम करने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है और उसको एक टाइम लिमिट होती है उसके काम करने की। अगर वो डिले करता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगता है, ठीक है। वो पर डे के हिसाब से दे रखा है भाई। अगर एक दिन लेट करेगा तो 200 रुपये, 2 दिन करेगा तो नेक्स्ट डे के हो जाएंगे 250, नेक्स्ट डे के हो जाएंगे 300, नेक्स्ट डे के हो जाएंगे 350 रुपये एंड सो ऑन। और जितने दिन भी डिले करेगा तो उन सबको प्लस कर देंगे और वो टोटल जुर्माना ऐसे वो भरेगा। ये है मोर देन एंड डिले। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी। तो पेनल्टी के तौर पे वो कितने पैसे देगा, तो उसमें हम SN का फार्मूला लगाएंगे। इफ़ ही हैज़ डिले द वर्क बाय 30 डेज। और अगर उसको अभी काम जो लेट हो गया वो 30 दिन लेट हो गया, डिले कर दिया उसने, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें से जो ये गिवन है इसमें से समझेंगे क्या कुछ गिवन है, उसमें से हम एक AP तैयार करेंगे और उसके अंदर फिर SN का फार्मूला लगाएंगे, उसको निकालेंगे, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, देयर विल बी एन AP एज पेनल्टी। तो हमने SN निकालना है इसमें। तो AP क्या बनेगी, जैसे फर्स्ट डे का जुर्माना था भाई, पेनल्टी थी हमारी 200 रुपीज़, नेक्स्ट डे का था 250, नेक्स्ट डे का था 300 एंड सो ऑन। तो 30 दिनों का ये एक AP हो जाएगी, जिसमें A1 हो जाएगा हमारा 200, D निकालेंगे हम नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू ये आ गया भाई हमारा 50, ठीक है। और n जैसे डिले थी हमारी 30 दिन, तो n की वैल्यू होगी हमारी 30। तो SN हमने निकालना है। तो SN का फार्मूला SN बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला भी मैं बार बार लिख रहा हूँ और बार बार आप भी लिखना ताकि ये याद हो जाए आपको। तो S30 इक्वल टू 30/2 यानी कि n/2, n की वैल्यू 2 इंटू A की वैल्यू 200 प्लस में n-1, n की वैल्यू थी 30, 30-1 इंटू डी, ये डी की वैल्यू होगी। अब इसको सोल्व करेंगे। 2 की टेबल में ये कटेगा हमारा 15, 15 इंटू 200 2 जा 400 प्लस में ये माइनस होने से भी 29 और ये ब्रैकेट मीन्स क्या हो गया मल्टीप्लाई और ये 50। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो ये मल्टीप्लाई आप कर लेना अपने लेवल पे। ये आ गया 1450 और प्लस में 400, ये सब एज इट इज़, ठीक है। 15 इंटू इनका सम हो गया अभी 1850 और इनकी मल्टीप्लाई आएगी ये हमने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है भाई। सो द कॉन्ट्रैक्टर विल पे एज पेनल्टी आफ्टर 30 डेज रुपीज़ 27,750। तो उसको भाई पेनल्टी के तौर पे 30 दिन का जुर्माना देना पड़ेगा 27,750 रुपये। तो भाई आज बस इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक द चैनल, please like the video and subscribe my channel. Thank you very much.